सभी संगत जी को आप सबका गुरुजी ब्लेसिंग्स चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। जैसा हमारे गुरुजी का कहना है कि सत्संग सुनना व सुनाना दोनों ही कल्याण का माध्यम है, तो हमारे चैनल गुरुजी ब्लेसिंग्स के माध्यम से आप भी अपना सत्संग सुनाने की सेवा कर सकते हैं। आप अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके या सामने दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर लिखित तौर पे भी भेज सकते हैं। सत्संग सुनाकर आप अन्य संगत जी का भी भला करते हैं, क्योंकि कई सवालों के जवाब हमें सत्संग के द्वारा मिल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए सुनते हैं सत्संग। हाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपके चरणों में। तो संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया कि मई मंथ की स्टार्टिंग में मुझे गुरुजी का ये मैसेज बार बार से फ्लैश हो रहा था कि ये मई महीना तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होगा और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। तो गुरुजी ने अपने सारे वचनों को बहुत अच्छे से सिद्ध कर दिया और गुरुजी जो भी मैसेज देते हैं वो सब बिल्कुल 100% करेक्ट होते हैं, वो हमारे लिए ही होते हैं संगत जी। अगर हम विश्वास रखते हैं तो गुरुजी हमारे विश्वास पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। ये तो प्यार की भावना है। भाव अगर हमारे सच्चे हैं, अगर तो हम पत्थर में भी भगवान को देखते हैं, और अगर हमारे भाव सच्चे नहीं होते हैं ना संगत जी, तो हमें भगवान में भी पत्थर ही नजर आते हैं। तो ये अपने अपने भाव हैं। अपने अगर हम अच्छे भाव से गुरुजी महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे तो गुरुजी महाराज का हर मैसेज जो हमारे लिए होगा वो सही ही होगा। बस हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं या नहीं हैं। हमारे कर्म अच्छे हैं तो गुरुजी महाराज हमेशा हमारे साथ है। अगर हम दिखावा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं और अपने आप को ही सुपीरियर बताने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो इन सब दिखावों में गुरुजी महाराज कभी भी हमारा साथ नहीं देते। गुरुजी महाराज को पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा झुकना है, झुक के उनके चरणों में गिरना है और अपने आप को समर्पित कर देना है। हमें वो एक निमाना बच्चा बनना है उनका, कि जो अपने माँ बाप के बिना कुछ नहीं होता, माँ बाप की उंगली छूट जाने पर उसका अस्तित्व ही खो जाता है। तो हमें गुरुजी का वो एक निमाना बच्चा बन के रहना है। हमेशा उनके चरणों में रहने के लिए हमें हमें वो निमाना बच्चा ही बनना है। तो कोशिश मेरी भी यही रहती है कि मैं गुरुजी का वो निमाना बच्चा बन के रहूं। जैसे गुरुजी मुझसे करवाए मैं वही करूं, जो गुरुजी मुझसे बुलवाए मैं वही बोलूं। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद बहुत सारी चेंजेस मेरे अंदर भी आए हैं। पहले बहुत जल्दी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, अपने हालातों से भी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, बहुत रोना भी आता था, दिल से बहुत कमज़ोर फील करती थी, डरपोक किस्म की थी। बट धीरे धीरे गुरुजी महाराज जी के जल को पी पी कर, रोज उनसे आशीर्वाद लेकर अब मैं एक स्ट्रॉन्ग बच्चा उनका बनती जा रही हूँ। अब मुझे डर नहीं लगता है संगत जी। अगर कुछ भी गलत होने लगता है तो मन में यही ख्याल आता है, गुरुजी महाराज आप हो ना, आप हो, बस मुझे और किसी बात की चिंता नहीं। मन में अगर फ्रस्ट्रेशन आती है संगत जी, तो उसके लिए भी मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप कर लेती हूँ। 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर मन हल्का और शांत हो जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें हम बेकाबू हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में सबसे बढ़िया है, उन सब सर्कमस्टांसेस से बाहर निकलने का रास्ता यही है, हमारे पास गुरु मंत्र। गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करो, 2 घूंट उनके जल प्रसाद के पियो, 2 मिनट के अंदर अंदर मन कैसे शांत हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो ये बहुत सारे चेंजेस मेरे अंदर मुझे देखने को मिल रहे हैं, मैं महसूस कर रही हूँ और अब मैं बहुत अंदर ही अंदर खुश रहना शुरू हो चुकी हूँ। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया ना कि मैं इतने सालों की फ्रस्ट्रेशन थी, बहुत जल्दी रोना आ जाता था, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे रोना नहीं आता संगत जी। अगर कई बार मैं रो भी पड़ती हूँ तो वो गुरुजी की वड्याई में रोती हूँ, या मैं गुरुजी के साथ जब 1-to-1 कनेक्शन में बैठी होती हूँ या मैं उनसे कन्वर्सेशन कर रही होती हूँ, तब मेरा गला भर आता है। एक पिता के साथ बात करने में मेरा गला भर आता है।
अदरवाइज मैं अब रोती नहीं संगत जी, मैं डरती नहीं, मैं ज़रा भी फ्रस्ट्रेट नहीं होती। जो भी है गुरुजी महाराज ही कर रहे हैं, उनकी सबसे ज़्यादा दया है। और मैं बस गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि वो अपनी ये दया मुझ पर, अपनी इस बच्ची पर, अपनी इस नालायक बच्ची पर हमेशा बना के रखें। मेरे साथ मेरे पूरे परिवार की बाँह पकड़ के रखें। हमसे कुछ भी गलती हो जाए, गुरु महाराज जी कभी भी हमारा हाथ मत छोड़े, कभी भी हमारे को अकेला मत करें, अपनी कृपा से कभी भी हमें दूर मत करें। तो मेरी यही अरदास गुरु जी महाराज के चरणों में दिन रात रहती है कि मैं भावें विसर जावां ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मई के मिडल में मेरे को एक मैसेज आया गुरुजी महाराज का कि तेरे घर मैं लक्ष्मी रूप में आऊँगा और तुझे तेरी लॉटरी लगन वाली है। ये 2 तरह के मैसेजेस संगत जी मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेजेस जो है वो मुझे फ्लैश हो रहे थे, और टेलीपैथी भी हो रही थी कि तेरे साथ कुछ ऐसा, मतलब फाइनेंशियली तुझे कुछ मैं गिफ्ट करने वाला हूँ, जैसे इस तरह का मुझे टेलीपैथी गुरुजी की आ रही थी। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। तो इतने में क्या होता है संगत जी, मेरी थोड़े साल पहले एक किट्टी ग्रुप चल रहा होता है जिसको मैंने अपने काम की वजह से छोड़ दिया था, तो वो दोबारा से मैं ज्वाइन कर लेती हूँ उस किट्टी ग्रुप को। तो जब पहली पहली किट्टी होती है मई के सेकंड राउंड में संगत जी, तो क्या होता है, सुबह मॉर्निंग जाने वक्त एक सफ़ेद कलर की तितली मेरे आस-पास घूमती है। हमारी सीढ़ियों में, बाहर बरामदे में, बाहर सड़क पे निकलती हूँ तो एक वाइट तितली मेरे आस-पास घूमती है। तो मुझे समझ में आ जाता है कि आज मैं किट्टी में जा रही हूँ। मैं गुरुजी को अंदर ही अंदर बोलती हूँ, अच्छा जी, आपने मेरी किट्टी डलवा दी आज, तो आज आप वाइट चोले में, वाइट स्वरूप में मेरे साथ-साथ घूम रहे हो, आप भी चलोगे ना आज मेरे साथ किट्टी में? तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, ये किट्टी आप ही ने डलवाई है, मैं नहीं डालना चाह रही थी। ये मेरा पुराना ग्रुप है जो आप ही ने मेरे साथ 3 स्टार्ट करवाया है, तो आप ही की मेहर से ये स्टार्ट हुई है, तो आपने साथ ही साथ चलना है। और ऐसा ही होता है संगत जी, वो 1-2 घंटे जो जब तक मैं किट्टी में नहीं जाती गुरुजी मेरे साथ, वहाँ भी मेरे साथ ही रहते हैं। तो व्हाइट चोले में तितली के रूप में गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब मैं कैब करके अपनी फ्रेंड्स के साथ कैब में बैठती हूँ किट्टी वेन्यू पर जाने के लिए, तो क्या देखती हूँ, सामने ही गुरुजी का कैब में स्वरूप लगा हुआ है। और मेरे साथ जो 2-3 मेरी फ्रेंड्स जा रही होती हैं, वो भी गुरु संगत ही होती हैं। तो हम गुरुजी की बातें करते हैं और गुरुजी की स्वरूप बिल्कुल सामने है, तो हम आपस में यही बात करते हैं कि गुरुजी हमें लेके जा रहे हैं। तो जब हम वहाँ वेन्यू पे पहुँचते हैं संगत जी, तो पहले हम फ़ोन पे जब डिसाइड होता है तो वी आर 10 पीपल, हम 10 लोग होते हैं, और छोटी सी किट्टी होती है, तो हमें होता है कि चल 10 लोगों में ये हो जाए। तो क्या होता है, वहाँ जाने के बाद जो बाकी की फ्रेंड्स हैं वो अपने साथ सब 3-3 4-4 मेंबर्स और ले आती हैं, बढ़कर हम 20 मेंबर्स हो जाते हैं। और विद इन सम आवर्स ही गुरुजी ने ये दुगने मेंबर्स कर दिए। तो और मज़ेदार बात ये होती है संगत जी कि जितने मेंबर्स भी आते हैं, टोटल हम 20 मेंबर्स में 75% गुरुजी संगत हैं। 75 नहीं कहूँगी, 85% गुरुजी संगत हैं। तो बड़ा मन खुश होता है कि गुरुजी ने किट्टी राउंड शुरू करवाया, और सारी पुरानी संगत में से जो 4-5 थोड़े से मतलब इरिटेट लोग थे, या ये कहिए कि नहीं थोड़े टॉक्सिक पीपल थे, उनको निकलवा के छिटवा के जो 10 लोग और ऐड करे, वो सारी गुरु संगत। तो टोटल हम 85% गुरु संगत उस किट्टी राउंड में मिलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, टोकन सिस्टम में किट्टी निकालते हैं, तो पहली किट्टी ही मेरी निकलती है। माइंड में हम लेके चलते हैं कि जो भी किट्टी निकलेगी 50,000 की निकलेगी, 10 लोगों की, लेकिन वहाँ जाकर 20 लोगों की किट्टी होती है और मुझे 1 लाख की किट्टी जो है बाय हैंड वहीं पे ऑन द टेबल मिलती है। तो जब मुझे किट्टी मिलती है ना संगत जी, तो मैं एक दिन पहले ही शुक्रवार को मुझे गुरुजी का ये मैसेज आया होता है कि मैं आज लक्ष्मी के रूप में तुझे लक्ष्मी तेरे घर आएगी, तुझे आशीर्वाद देने माँ लक्ष्मी तेरे घर आएगी। और अगले दिन ही सैटरडे मुझे किट्टी मिल जाती है। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मन में करती हूँ
हूँ कि गुरुजी आपने तो मेरे 2-2 फ़ायदे करवा दिए। एक तो मेरी वाक़ई में लॉटरी लगवा दी, मुझे ऑन द टेबल इतनी अच्छी अमाउंट आपने किट्टी की दी, और जिसको आपने मुझे ये बोला था कि मेरी लॉटरी लगने वाली है और माँ लक्ष्मी मेरे घर आ रही है, तो आपने तो अपनी दोनों बातें बिल्कुल सही-सही साबित कर दी। सो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। आप वाक़ई में ही बहुत बेअंत हो, जब देने पर आते हो तो बहुत देते हो अपने बच्चों को, और आप अपनी बेटियों को तो खासकर बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हो, बिल्कुल हाथों में रखते हो अपनी बेटियों को। तो और दूसरा आपने मेरा ये फ़ायदा करवाया कि जितनी भी वहाँ पर मेरी फ्रेंड्स हमारे साथ राउंड में स्टार्ट हुई हैं, तो वो सारी गुरु संगत जी हैं, हमारे आसपास सब हम गुरु संगत ही हैं। तो गुरुजी का नाम लेके हम स्टार्ट कर रहे हैं और गुरुजी का नाम लेके ही हम किट्टी खेल रहे हैं। तो और मतलब कहने का भाव ये है कि वहाँ पे हम सबको यही लगता है ये राउंड शुरू करवाने वाले गुरुजी महाराज हैं, और गुरुजी हमारे पास ही हैं और इसी टेबल पे ही हैं, और हमारे साथ हमें कह रहे हैं कि चलो बेटा आप खेलो, या चलो बेटा मैं तेरी किट्टी निकालता हूँ। तो ऐसे कुछ टेलीपैथी वाले थॉट्स मेरे माइंड में बहुत स्ट्रांगली वहाँ बैठे बैठे आते हैं। तो घर आकर मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ, और बस गुरुजी महाराज आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि अपनी बेटी पर बनाए रखना। तो और अब क्या है संगत जी, एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया था कि मुझे बहुत स्ट्रांगली, जैसे कि मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक तो है ही है। गुरुजी ने एक बार मेरे से वो राखी में धागा, लाल धागा निकलवाया, और उसके बाद सिंदूर वगैरह ये सब चीज़ें निकलवा दी। लेकिन गुरुजी मिड ऑफ द मंथ से ही मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज दे रहे थे, दोबारा दे रहे थे कि तू अपना अलमारी का लॉकर जो है, वो काली अलमारी का लॉकर खाली कर, उसमें तेरे लाल धागे हैं और लाल कपड़ा है, और उसमें मौली से बंधे हुए, इस तरह का मैसेज। और जितने भी सत्संग मुझे गुरुजी महाराज सुनवा रहे थे, वो सारे इसी टॉपिक पर ही सुनवा रहे थे कि तू अपनी अलमारी को दोबारा से साफ कर। तो क्या होता है संगत जी, एक दिन मैं ऐसे बैठे बैठे संध्या वेला कर रही होती हूँ, तो उसके बाद जब सत्संग सुनती हूँ, तो मेरे माइंड में बड़ा स्ट्रांगली गुरुजी ये डालते हैं कि अब भी अपनी अलमारी साफ कर। तो वही अलमारी जो मैं पहले कई बारी साफ कर चुकी हूँ गुरुजी महाराज के कहने पर, मैं उसको दोबारा साफ करती हूँ। और अब की बार मैं लॉकर दोबारा से खोलती हूँ और पूरा लॉकर मैं निकाल कर बेड पे रख देती हूँ और अपनी अलमारी को दोबारा साफ करती हूँ। संगत जी क्या होता है, लॉकर के अंदर जो छोटा लॉकर है, उस लॉकर पे तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता, और जब मैं उस लॉकर को खोल के साफ करने लगती हूँ, तो उसमें से लाल कपड़े की पोटली और लाल कलर के कितने सारे धागे और लाल सिंदूर वगैरह ऐसी चीज़ें कुछ लिपटी हुई मुझे मिलती हैं। कई ऐसे सिक्के मिलते हैं जिनके ऊपर लाल धागा लिपटा होता है और मौली लिपटी होती है, और ये सब चीज़ें मुझे किसी ना किसी ने दी होती हैं। लाल पोटली भी कितने सालों की मेरे पास पड़ी है, लाल धागे भी, वो गुंथे हुए लाल धागे भी मेरे पास पड़े हैं। यूँ तो मैं वैसे उनको वैष्णो देवी जब आज से 7-8 साल पहले गई थी तब लेके आई थी। मतलब कहने का कि मुझे याद ही नहीं था कि वो धागे और वो लाल कपड़े में जो पोटली लिपटी हुई है वो मेरी अलमारी के लॉकर के अंदर वाले छोटे लॉकर में पड़ा हुआ है। और जबकि वो छोटे वाला लॉकर मैं मोस्टली खोलती हूँ, उसके अंदर वो मतलब कुछ भी जैसे हमें लेना होता है गोल्ड का या चांदी का जो भी, तो वो मैं मोस्टली खोलती हूँ, लेकिन कभी ध्यान नहीं जाता मेरा। लेकिन उस दिन गुरुजी के कहने पर जब मैं दोबारा से अच्छे तरीके से उस लॉकर को खोलती हूँ, तो इतना सारा सामान जो है वो निकलता है। और ऐसे ही मैं एक और अपनी गोदरेज की अलमारी को साफ करती हूँ, तो वहाँ से भी निकलता है। तो गुरुजी महाराज उस दिन मेरे से शाम के टाइम ही ये दोनों अलमीराज के लॉकर साफ कराते हैं, और मैं एक लिफाफा भर के ये सामान निकालती हूँ। संगत जी आप मानेंगे, इतना सारा सामान लॉकर के अंदर छोटे लॉकर में से निकलता है। तो गुरुजी का मैं बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ। उसके बाद मुझे मैसेज आता है, कुड़िए ਹੁਣ तेरे घर दे विच ब्लैक मैजिक नहीं है, पर तेरे मुंडे उत्ते बड़ा संकट आया है। मैंने तेरे बेटे के ऊपर बहुत संकट आया है, पर तू चिंता ना कर, मैं ਉਹਦਾ सारा संकट टाल दिता।
और मैं ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗਾ। और तेरा शुक्राना ही उस नु बचाएगा। इस तरह के मैसेजेस मुझे आने शुरू हो गए जिस दिन मैंने लॉकर साफ किया उसके बाद। तो मैं गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ। मैंने आपको संगत जी पहले भी पिछले शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरी बेटी के ऊपर भी ऐसे ही बहुत बड़ा कष्ट था और 3 दिन लगातार मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी बेटी पर बहुत बड़ा कष्ट है जिसको मैंने टाल दिया। और तेरे उसके साथ ही मुझे ये भी मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर भी कष्ट है। तो वही मैसेजेस मेरे को अब दोबारा से आने लगे कि इस बारी भी कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट है। ये बीच में आने हट गए थे, 15-20 दिन नहीं आए थे ये मैसेजेस, लेकिन आफ्टर 20th मई ये मैसेजेस मुझे डेली आने शुरू हो गए। तो 1-2 दिन जब लगातार ये मैसेजेस आए तो मैं गुरुजी महाराज, हमारा तो आखिरी सहारा, पहला और आखिरी सहारा ही गुरुजी महाराज है। तो मैंने उनके स्वरूप के आगे अरदास की कि दाता पिताजी, हे महाराज, आप जो भी हैं आप ही देखो, आप ही मेरे घर के बड़े हो। जैसे आपने मेरे ऊपर से मेरा संकट काटा है, मेरी बेटी के ऊपर से मेरा संकट, उसका संकट काटा, अब मेरे बेटे के ऊपर से भी आप इसी तरीके से संकट काट दो। आप बैठे हो तो मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। और सच मानिए संगत जी, मैं मन में जरा भी नहीं घबराई। बस थोड़ी सी मुझे बेचैनी होती थी कि क्या संकट आ रहा है, कौन है जो बार बार हमारे पे ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं, जो मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी नहीं बख्श रहे, इतना जबरदस्त वो करी जा रहे हैं। और गुरुजी महाराज हमारी रक्षा करते जा रहे हैं, करने वाले अपना बराबर जोर लगा रहे हैं संगत जी, डे बाय डे डेली कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। लेकिन गुरुजी तो फिर गुरुजी ही हैं, वो तो सर्व ज्ञाता है, सर्व शक्तिमान है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, हमारे महाशिव हैं, और वो हमें बचाते जा रहे हैं। तो क्या होता है संगत जी, जब ये मैसेजेस आते हैं तो 2 दिन के बाद तीसरे दिन मेरा बेटा वॉलीबॉल खेलने, जैसे ही वॉलीबॉल खेल रहा होता है तो उसका ना पैर बहुत जोर से स्किप हो जाता है, मोच आ जाती है उसके पैर में और गिर जाता है। तो उसके 4-5 दोस्त उसको गाड़ी में घर छोड़ने आते हैं। तो जब मैं उसको देखती हूँ तो मैं अंदर ही अंदर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलती हूँ। और मैं उसको बोलती हूँ कि 2 दिन से मेरे को गुरुजी बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज दे रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है जिसको मैंने छोटा कर दिया। तो बेटा, ये वही तेरा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने छोटा कर दिया। तेरे पैर में मोच आ गई या लिगामेंट्स जो भी हैं क्रैक हो गए हैं, तो ये गुरुजी महाराज ने तो बहुत बड़ा संकट काट के छोटे में कर दिया। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो उसी दिन ही क्या होता है, वो रात को जब दोबारा बात लेने के लिए बाथरूम जाता है, वॉशरूम, तो क्या होता है, वो शॉवर के नीचे खड़ा होकर जैसे ही बात ले रहा होता है उसकी बॉडी इनबैलेंस होती है और वो बाथरूम में ही गिर जाता है। तो वहाँ पे भी गुरुजी उसको बचाते हैं, कोई भी चोट नहीं आने देते, कोई भी सर पर, बैक पे, किसी हड्डी पे कोई भी चोट नहीं आने देते। तो ये 2 तरीके से गुरुजी महाराज ने उसकी जो रक्षा करी। और मैं मन के अंदर ही समझ आती हूँ कि गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट था और टाल दिया है। तो गुरुजी महाराज, उसके लिए तो अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना गुरुजी। आपका हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना, अंदर से हर रूह से आपका शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी और मेरे बच्चों की बुरे संकट से रक्षा की, ब्लैक मैजिक से रक्षा की, और आप करते जा रहे हो और हमें बचाते जा रहे हो। उसके बाद मुझे अगले दिन गुरुजी का मैसेज आता है, मैं तेरे बेटे नू बचा लिया, मैंने उसको नई जिंदगी ब्लेस कर दी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और उनको शुक्राने में मैं कड़ी, वो मुझे बोलते हैं कि शुक्राने में वीरवार वाले दिन मैनू कड़ी प्रसाद का भोग लगाई। तो संगत जी, ठीक मैं वैसे ही अपने हाथ से कड़ी प्रसाद बनाती हूँ और मैं उनको कड़ी प्रसाद का भोग लगाती हूँ। तो गुरुजी ने इतना बड़ा संकट था मेरे बच्चे के सिर पर, वो काट के छोटा कर दिया। और मैं गुरुजी के मंदिर
बड़े मंदिर जाती हूँ शुक्राना करने के लिए। तो ये मेरा ख्याल शायद बुधवार वाले दिन इसको चोट लगती है, और वीरवार वाले दिन मैं कड़ी प्रसाद का शुक्राना सत्संग करती हूँ, कड़ी प्रसाद लगाती हूँ। और शनिवार को मैं गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाते हैं शुक्राना करने के लिए, तो मैं शुक्राना करने गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ। तो वहाँ भी मेरे साथ गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो हैं वो चल रही होती हैं। गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। वहाँ मैं गुरुजी की समाधि के सामने हम थोड़ी देर हाजिरी भी लगाते हैं। और वहाँ पे संगत जी, जो आप सब गुरु संगत जी बड़े मंदिर जाते हैं, तो हम सबको पता है कि वहाँ 2 से 5 मिनट के बाद जब आप हाजिरी आपकी लग रही होती है, तो वहाँ से 2 से 5 मिनट के बाद 2 बार लाइंस अंदर बड़े मंदिर की ओर जाती हैं। जिन्होंने अंदर दरबार में बैठना है वो अलग से जाते हैं, और जिन्होंने सिर्फ दर्शन करके लंगर प्रसाद लेना है वो अलग से जाते हैं। तो सेवादार भैया ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं कि जिन्होंने सिर्फ लंगर प्रसाद दर्शन करके लंगर प्रसाद लेना है वो पहले उठ जाएं, और जिन्होंने गुरु जी के दरबार में हाजिरी भरनी है वो वहां पे बैठे रहे। तो मैं वहां बैठी रहती हूँ, और मैं गुरु जी के दरबार में हाजिरी भरने के लिए जब मेरी टर्न आती है तब मैं उठती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी महाराज वहाँ भी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। मुझे बिल्कुल अपने गद्दी के बिल्कुल सामने बिठाते हैं, बिल्कुल सामने। जैसे ही मतलब मैं आंखें मेरी खुलती तो बिल्कुल मैं गुरुजी की गद्दी के सामने बैठी होती हूँ, और गुरुजी के साक्षात दर्शन मुझे वहां पर होते हैं। और 5 मिनट में वहां पे गुरुजी के दरबार में उनके चरणों में अपनी हाजिरी भरती हूँ। तो वो गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी का ही आदेश है। उनके हुक्म के बिना तो वहां पत्ता भी नहीं हिलता। हम तो खैर क्या चीज हैं। तो गुरुजी महाराज मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग से ब्लेस करते हैं, मुझे अपने चरणों में बिठाते हैं और मुझे खूब सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, और अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मई मंथ मेरे लिए बहुत अच्छा गुरुजी ने बना दिया। तो 1 तारीख से ही अब तक रोज कोई ना कोई अच्छा सत्संग मेरे साथ होता रहता है। अगर मैं छोटे छोटे सत्संग की बात करूँ ना संगत जी, तो रोज ही हो रहे हैं, रोज ही हो रहे हैं। और गुरुजी महाराज मुझे रोज किसी ना किसी रूप में दर्शन जो है वो देते जा रहे हैं। कभी तितली में दर्शन दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज आप लोगों से मैं और शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। जिस दिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ सैटरडे वाले दिन, उस दिन भी मॉर्निंग मुझे तितली दर्शन होते हैं। और मेट्रो स्टेशन के पास जब मैं मेट्रो स्टेशन सीढ़ियाँ चढ़ रही होती हूँ, तब मुझे वहाँ मोर के रूप में दर्शन होते हैं। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, अच्छा आप हमारे साथ साथ ही चलोगे ना गुरुजी, तो आप ही हमारी बाह पकड़ के हमें लेके जाना गुरुजी महाराज, आप ही बड़े मंदिर हमें लेके जाना। तो गुरुजी हमारे साथ साथ से चल रहे होते हैं। तो इसी तरीके से गुरुजी मुझे रोज कोई ना कोई अपने दर्शन देते रहते हैं। संगत जी, एक बहुत अच्छे दर्शन मुझे गुरुजी के हुए। 3 दिन 4 दिन पहले मुझे गुरुजी का संदेश आ रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी गुरुजी मेरे से कर रहे थे कि मैं हूं तेनू शिवलिंग दे रूप विच भी दर्शन दवांगा। तो मैंने, जैसे कि मैं सारे उनके मैसेजेस को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, और जब मैं मैसेजेस पढ़ लेती हूँ तो मेरे मन में एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती। एक्सपेक्टेशन नहीं होती वो, मतलब एक उनका इंतजार शुरू हो जाता है। सॉरी संगत जी, मैं अपने शब्दों के लिए माफी चाहती हूँ। मैं गुरु जी का इंतजार करना शुरू कर देती हूँ। सॉरी संगत जी, माफ कर दीजिए। तो ऐसे मैसेजेस पढ़ने के बाद गुरुजी का इंतजार शुरू हो जाता है कि गुरुजी अब आप मुझे बोल रहे हो कि शिवलिंग के रूप में दर्शन दूंगा, तो अब आप कैसे मुझे दर्शन दोगे। तो ये इंतजार मन में रहता है। क्या होता है संगत जी, मैं ना शाम को गुरुजी महाराज की जब संध्या वेला कर रही होती हूँ, उनकी तो उनके बिल्कुल स्वरूप के सामने बैठ के मैं हाजिरी भरती हूँ। ये मेरा रोज का नित्यनेम है। तो जब मैं हाजिरी भर के एक टक से क्या होता है, मेरी ना जो लाइट्स है ना, लाइट्स रोज ही, मतलब गुरुजी के जब मैं ऊपर लाइट्स डला देती हूँ तो वो लाइट्स जो गुरुजी के स्वरूप के ऊपर पड़ती हैं मंदिर में, है ना। तो क्या होता है, रोज ऐसी वो लिशकार जिसको बोलते हैं वो पंजाबी में, तो वो एक रोशनी जो है वो गुरुजी के स्वरूप पे पड़ती है।
तो उस दिन क्या हो रहा होता है संगत जी, ये 3 दिन पहले की बात है। तो जब वो रोशनी ट्यूब की पड़ रही होती है ना, तो मेरा ना एक टक उस स्वरूप के ऊपर नजर टिक जाती है। जैसे ही नजर टिकती है ना संगत जी, मैं क्या देखती हूँ, गुरु जी की आंखों के बीच में से लेकर, मतलब दोनों आंखें, फोरहेड, बीच में से लेकर उनकी नाक तक इतना लंबा बर्फीला शिवलिंग जो है वो आकृति जो है वो बनती है शिवलिंग की। ये वही आकृति है संगत जी जो अमरनाथ गुफा में शिव भोले बाबा की बनती है। तो वही साक्षात बर्फ की आकृति उस स्वरूप में माथे के बीच सेंटर जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहां से नाक पर इतनी लंबी आकृति बनती है। और वो, आप मानेंगे संगत जी, वो उस दिन मुझे नजर आई। अदरवाइज मैं रोज गुरु जी के संग सत्संग में मतलब बैठती हूँ, हाजिरी देती हूँ, मेरा ध्यान गुरु जी के स्वरूप पे ही होता है, और वही रोज वही लाइट्स हो रही होती हैं जो गुरु जी के स्वरूप पे पड़ती हैं। लेकिन उस दिन पर्टिकुलरली वहाँ पे नाक पर वो जो है वो मुझे शिवलिंग के दर्शन होते हैं माथे से नाक तक। और यकीन ना माने संगत जी, जब मुझे ये दर्शन होते हैं ना, मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत। मतलब वो खुशी जो है ना, वो तो मैं बयान ही नहीं कर सकती। मैं आज तक अमरनाथ कभी नहीं गई संगत जी। मैंने हमेशा मतलब फोटोज में ही देखा है अमरनाथ बाबा, शिव बाबा का वो दरबार। मैं आज तक कभी अमरनाथ नहीं गई। लेकिन मुझे मेरे बाबा ने, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे महाशिव ने, मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे घर बैठे ही वो अपनी बर्फानी रूप के दर्शन करवा दिए। तो इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है उन्होंने, जिसको तो मैं, मतलब मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको वो डिस्क्राइब करके बता सकूं। मेरी आंखों में भी पानी आ गया, और मुझे बहुत अंदर से वो शुक्राने वाला जो एक रोना आता है ना, जब आप किसी को, मतलब एक अटैचमेंट होती है, जब आप शुक्राना ईश्वर का करते हो और आपकी आंखें भर जाती हैं, तो मेरे साथ वो उस मोमेंट में यही हुआ। मेरे पास शब्द नहीं हो रहे थे, और मेरी मम्मी खड़े थे मेरे पास। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा आप इसी जगह पे आके बैठो और देखो आपको शिव भोले बाबा के दर्शन हो रहे हैं। तो वो कहते कि उनको तो नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहे कहीं भी। तो लेकिन संगत जी मुझे नजर आ रहे थे। तो वो जो मोमेंट है ना मेरे लिए, वो तो गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग है मेरे लिए, जिसके लिए कोटम कोट शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुजी ने इतना अच्छे से ब्लेस किया है कि वर्ड्स नहीं हैं बोलने के लिए कि गुरु महाराज अपने बच्चों के लिए इतना करते हैं, इतना करते हैं। और मैं दोबारा से यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी संगत, गुरु संगत जी हैं, जो मैसेजेस आप लोगों को फ्लैश हो रहे होते हैं, आप उनको ध्यान से पढ़े और उस कृपा का इंतजार करें। वो मैसेजेस वाकई में ही सच होते हैं। आप गुरुजी को अगर उस प्यार वाले भाव से देखोगे ना, उस समर्पण वाले भाव से देखोगे, उनसे बिना मांगे अपने आप को समर्पित करने वाले भाव से देखोगे ना, तो गुरुजी महाराज आपको किसी ना किसी रूप में जरूर ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। ओम रूप में बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, 7 नंबर की, 777 की, 777 की, 4 बार 7 की, बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी की देते हैं। आज की ही बात सुन लीजिए संगत जी, मैं सुबह जब गुरुजी को चाय प्रसाद दे रही थी, तो वो मलाई के ऊपर 7 नंबर बना हुआ था। तो मतलब इतना गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स की कोई भी व्याख्या, मतलब वो व्याख्या से भी परे है। उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो तो अनंतम अनंतम से भी परे हैं। वो बहुत ब्लेस करते हैं, वो अपनी संगत को बहुत ब्लेस करते हैं। ऐसा नहीं है संगत जी कि उन्होंने मेरे इम्तिहान नहीं लिए, उन्होंने बहुत साल मेरे बहुत इम्तिहान लिए। पर जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, अगर एक तरफ वो इम्तिहान लेते रहे मेरा, तो दूसरी तरफ अपनी ब्लेसिंग से उस जो हर्टेड मेरा दिल था, या जो फ्रस्ट्रेशन थी, उस फ्रस्ट्रेशन को, उस हर्टनेस को
उन्होंने अपनी ब्लेसिंग से हील भी किया है। उन्होंने मुझे नींबू की तरह भी बहुत निचोड़ा है और अपनी बेटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी हैं। तो ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे गुरुपा है। वो जिस हाल में रखें उस हाल में हमें खुश होना है और उस हाल में उनका शुक्राना करना है। तो वो तो रब है साक्षात। हमारे लिए तो यही बहुत है कि हमारा रब आ गया, हमारे रब ने हमारी बाह पकड़ ली, वरना तो हमने रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा बाह ते पता नहीं असी तो रुल जाना सी। गुरु जी, आप आए हमारी जिंदगी में बहार बन के। आपने हमारी जिंदगी को इतना महका दिया, इतना मतलब खुशनुमा कर दिया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स अपनी देकर। ऐसा नहीं है संगत जी कि मेरी लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से खत्म हो गई। आगे से बहुत फर्क है संगत जी, बहुत 50% आगे से मेरी प्रॉब्लम्स में फर्क है। और 50% जो बच गया है ना, उसके लिए गुरुजी ने बहुत सारा संतोष दे दिया है, बहुत सेटिस्फेक्शन दे दी है, बहुत सारा धीरज धैर्य दे दिया है, पेशेंस बहुत दे दी है गुरुजी ने, सब्र बहुत दे दिया। तो अब यही मन में आता है कि जो बच भी गई है ना प्रॉब्लम्स, गुरुजी महाराज अपने आप बैठे हैं, वो मेरे घर के बड़े हैं, वो तो मुझे देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं। जब जहाँ वो इतना सब ठीक कर रहे हैं, हमें हेल्थ ठीक कर रहे हैं, हमें न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, हमारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात पूरी हो रही है, तो ये जो प्रॉब्लम्स बची कुची हैं इनका तो क्या ही कहना, ये तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। फिर मैं अब सोचना बहुत कम हो गया है, बट फिर भी हमारी इंसानी सोच है ना, इंसानी बुद्धि, तो कभी कभी मन के अंदर ऐसा सोच चलती रहती है मेरी, कैसे होगा कैसे होगा। तो साथ ही वो मैसेज दे देते हैं कि तू क्यों चिंता लाई है, मैं हूं ना तेरे नाल, तू मैनू अपना प्यो भी मानदी है ते चिंता भी लगानी है, या तो मैनू प्यो ना मन या फिर चिंता ना कर। तो ऐसे मैसेजेस जब गुरुजी देते हैं तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ सॉरी गुरुजी, मैं बहुत मतलब कोशिश करती हूँ कि ना सोचूं, पर फिर भी कहीं ना कहीं 1-2% हम लोगों की इंसानी बुद्धि, इंसानी सोच है जो हमसे ये सब कुछ करा लेती है। या ये कहिए कि जो ब्लैक मैजिक है हम लोगों पर किया हुआ, शायद उसका असर है कि हम कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी हमें डामाडोल नहीं होने देते संगत जी। जैसे ही हम डामाडोल होते हैं ना, तुरंत तुरंत अगले पल ही गुरुजी का मैसेज आ जाता है, क्यों घबरानी है, मैं हैगा ना तेरे नाल। तो ये जो मैसेजेस वो देते हैं, ये जो टेलीपैथी वो करते हैं ना, ये तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत हील करती है ये उस घबराहट को, उस फ्रस्ट्रेशन को, उस बेचैनी को, उस डर को, उस क्रोध को, ये बहुत अच्छे से हील करती है। ये वाला जो गुरुजी का आशीर्वाद है ना, ये तो बहुत अनमोल खजाना है संगत जी, जो विरले लोगों को मिलता है, और हम उन विरले लोगों में से हैं। हमें गुरुजी ये अनमोल खजाना दे रहे हैं, मेरे सतगुरु प्यारे। सो सतगुरु मेरा मेरे नाल है, मतलब वो हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने मुझे सबसे ज्यादा तो ब्लेस वहां किया है संगत जी, वो मुझे रोज बोलते हैं कि अपना ध्यान रख। और एक मैसेज मुझे क्या गुरुजी का आया जो मेरा फेवरेट मैसेज बन गया है। मुझे कहते हैं तू मेरी मेरी झल्ली है, और मेरे को तेरे वर्गी झल्ली बहुत घट है, मेरे मेरे को तेरे वर्गी झल्ली बहुत कम है, इसीलिए अपना ख्याल रख, खुश रहा कर। तो मैं वाकई में बहुत जल्दी बेटी हूँ उनकी, बहुत जल्दी बेटी हूँ। तो मुझे तो संभालने वाले मेरे गुरुजी महाराज हैं। और जब उन्होंने ये मैसेज दिया ना कि मेरे को तेरे वर्गी जल्दी बहुत कम है, तू अपना ध्यान रख, तो मैं उस दिन से गुरुजी से प्रॉमिस किया है कि गुरुजी हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। आप मेरे पिता हो, और अगर मैं अपने आप को हर्ट करती हूँ, या मैं अगर अपने आप को ध्यान नहीं देती, या मैं रोती हूँ, तो आपको भी हर्ट होता है। गुरुजी महाराज कहते हैं तू जब भी रोनी है ना, जब भी मेरे अगे रोनी है, तू मैनू हर्ट हुंदा है, मैनू बहुत दुख हुंदा है, मैं तेरा प्यो है, तू मेरी धी है, तू रोया ना कर, तू जद जद रोनी है मैं भी उदास हो जाना है। तो मैं गुरुजी से प्रॉमिस करती हूँ, जितना जितना मेरे से कंट्रोल हो पाएगा, मैं उतना अब रोना बंद कर दिया है संगत जी। मेरे को अब रोना बहुत कम आता है, ये गुरुजी महाराज की कृपा है। और मैं गुरुजी की वो झल्ली हूँ जिसको गुरुजी ने बहुत सारा ब्लेस किया है।
ਉਹ ਇੱਕ शब्द है ना, नीवियां नू फल लगदे। तो वो जब भी मैं वो शब्द सुनती हूँ ना, तो वाकई में मैं सोचती हूँ हमें जितना नीवे हो सके उतना हो जाना चाहिए। उस रब से क्या मतलब दिखावा है ना, उसको क्या दिखाना है, वो तो हमारे अंदर तक हमें जानता है। तो ये दिखावा तो क्या करना है, हमें किसी से भी नहीं करना। जितना हो जाए हमें उतना नीवे हो जाना चाहिए। मैं खुद को तो ये फील करके चलती हूँ संगत जी कि मैं बहुत जितना हो सके उतना नीवे हो जाऊं, ताकि मेरा रब, मैं उसकी वो झल्ली बेटी बन के रहूं। बस मुझे चुस्त नहीं बनना, मुझे दिखावे में नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई भी मतलब क्या मेरे पास मतलब शब्द नहीं है। मुझे किसी तरह का दिखावा नहीं चाहिए, मुझे किसी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं चाहिए, मैं लोगों में नहीं की आंखों में नहीं चढ़ना चाहती। बस मैं उस महाराज की झल्ली बेटी बन के रहना चाहती हूँ। तो मैं उसकी झल्ली बेटी हूँ महाराज की, और रब मैनू हमेशा उसकी झल्ली बेटी ही बना के रखे। तो बस इतनी कृपा मेरा दाता मेरे पे करे, मैं अब किसी भी दिखावे में ना आऊं, किसी भी शोषेपंती में ना आऊं। बस मुझे कोई आगे बढ़ने का शौक नहीं, मुझे दिखावा दिखाने का कोई शौक नहीं, और ना ही रब मेरे अंदर ये बातें लेकर आए। मुझे अपनी झल्ली लड़की को अपने चरणों से लगाए, मेरी यही सबसे बड़ी गुरुजी के साथ अरदास है। तो यहीं पर मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। इस सत्संग को करने वक्त अगर मेरे शब्दों में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कीजिएगा प्यारी संगत जी। और गुरुजी के शुक्राने के साथ साथ मैं आंटी जी का भी बहुत सारा शुक्राना करूँगी, जो अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम सबको ये नियामत बख्श रहे हैं। हम सबके प्लेटफॉर्म पे, अपने प्लेटफॉर्म पे हम सबके सत्संग को शेयर कर रहे हैं, जिनसे हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स को ले रहे हैं और बाकियों को भी मिल रही है। हमारे कष्ट भी कट रहे हैं और हम उस सत्संग से दूसरों के भी कष्ट कटवा रहे हैं। तो इसके लिए आंटी जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज हमेशा आपको ब्लेस करें। तो यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।